एस्ट्रो लाइफ जी में आपका स्वागत है। जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। मासिक फलादेश के लिए सूर्य के गोचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 17 अक्टूबर 2025 से सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और 16 नवंबर 2025 तक यह आपके 12वें भाव में रहेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि एवं नाम राशि पर आधारित है। 12वें भाव में सूर्य की गोचर से आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी धन संबंधी निर्णय आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। यदि आप कहीं कार्य करते हैं तो आप और आपके अधिकारियों के बीच में कुछ परेशानी आ सकती है। अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे और आपसे किसी न किसी प्रकार का वो कार्य वापस ले सकते हैं। यदि आपको अपने प्रयासों में परिश्रम की पर्याप्त सराहना न हो, इच्छित परिणाम न निकलें तो आपको निराश होने की आशा नहीं है। धैर्य बनाकर रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में समस्या आ सकती है। लेन देन पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सामाजिक दृष्टि से भी सूर्य के गोचर की वजह से कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। किसी से भी आपको वाद विवाद से बचना है। मित्रों व अपने बड़ों से झगड़े की संभावना बनती है, उससे आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप लंबी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएंगे। ऐसे कार्यों से बचें जिसमें जीवन का खतरा हो, कोई दुर्घटना आदि होने की संभावना है। ध्यान से वाहन चलाएं। सुरक्षा को ही अपना मूल मंत्र बनाएं और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको बुखार, पेट में गड़बड़ी, आँखों में रोग होने की संभावना है। असंतोष के कारण घर में शांति भंग हो सकती है। 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह आपके 9वें भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे। यह समय सारी समस्याओं को समाप्त कर धन व वित्तीय लाभ देने वाला है। आप व्यापार में लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो अधिकारी आपको कोई अच्छा पद देंगे। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। वह अपने बड़ों के से अनुग्रह की आप आशा कर सकते हैं। यह समय लेखकों, प्रकाशकों, व्याख्याताओं व पुस्तक के क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समय विशेष शुभ सिद्ध होगा। सामाजिक दृष्टि से भी यह अच्छा समय होगा। आपको मान सम्मान मिलने की संभावना है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक कामों में सर्वोपरि रुचि होगी और आप इतने धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे जितना संभव हो सकता है। आपको संतों गुरुओं के संग से लाभ होगा और आप अच्छे कार्यों पर धन का खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। धन आर्थिक लाभ मानो हर ओर से आपको प्राप्त होगा। जितने भी आपके आर्थिक लाभ के मार्ग हैं सभी से धन प्राप्त होगा। यदि आप कृषि भूमि या अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको इस समय में सफलता मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इच्छानुरूप जीवन साथी इस समय में प्राप्त कर सकते हैं और यदि संतान की इच्छा आपको है तो उसके लिए भी समय उचित है। आप में से अधिकांश बहुत बढ़िया भोजन एवं शारीरिक ऐशोआराम का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप दूर देशों की यात्रा जाने का मन बना सकते हैं, उनसे लाभ भी होगा। दूसरे ग्रह बुध 24 अक्टूबर को आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और 23 नवंबर 25 तक यह प्रथम भाव में रहेंगे। इसका जीवन में नेगेटिव परिणाम हो सकता है। इसमें अधिकार ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको किसी की इच्छा के विरुद्ध अनचाही सेवा करनी पड़े। इस दौरान आपका उत्पीड़न हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में घसीटे जाने से बचना चाहिए जहां मन को आपको परेशानी करेगी और आपको कोई हानि हो सकती है। आपके हृदय में कुछ पीड़ा हो सकती है। समय को आगे न लाना व अपने कार्यों में रहना ही आपके लिए विशेष उत्तम होगा।
अपव्यय से आपको बचना चाहिए। पैसे की कमी आपको परेशान कर सकती है। आपकी जीवन में कुछ कुपात्र व्यक्तियों से मित्रता हो सकती है, उनसे भी आपको सावधान रहना होगा। अपने निकट वाले व प्रियजनों से व्यवहार करते समय सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें। आप में संवेदना का अभाव आपके अपने दायरे में व्यर्थ की शत्रुता का कारण बन सकता है। मुकदमों में दुर्जनों की संगति से आपको बचना चाहिए। ऐसा कुछ न करें जिससे आपका महत्व कम हो। सौभाग्य की निरंतर आवश्यकता आपको रहेगी, इसे बनाए रखें, भाग्य आपका साथ देगा। अपनी शिक्षा व अनुभव का लाभ उठाते हुए जीवन में कोई व्यवधान ना आने दें, वही अच्छा रहेगा। कुछ लचीलापन अपनाएं जिससे कि आप में दबाव की कमी होगी। कुछ अंतिम समय पर परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तो कुछ बाधाएं आ सकती हैं। घर में भी अनुष्ठान संपन्न करने में, कोई कार्य पूर्ण करने में आपको परेशानी हो सकती है। स्वयं का व परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान आपके साथ छल कपट का खतरा बना हुआ है। संभव हो तो यात्रा न करें, क्योंकि विशेष परिणाम मिलने की आशा नहीं है। अगले ग्रह हैं मंगल। 27 अक्टूबर 2025 को मंगल भी आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह समय कुछ कठिनाइयां देने वाला हो सकता है। व्यापार और व्यवसाय के लिए यह समय कांटों भरा हो सकता है। आपको अपनी परियोजना समय पर सफलतापूर्वक समाप्त करने में कठिनाई आ सकती है। इन दिनों आप कोई नया कार्य आरंभ न करें। यदि आप सेवा में हैं तो अपने अधिकारियों से किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा न होने दें। आप में से कई को अपने पद में परिवर्तन झेलना पड़ सकता है। शत्रुओं पर नज़र रखें, वरना समस्या वो उत्पन्न कर सकते हैं। आपको कुछ अनचाहे खर्चे करने पड़ सकते हैं। धन के संबंध में विशेष सावधानी रखें। धन का व्यय करते समय सोच समझकर करें और उस पर नियंत्रण रखें। यदि इस अवधि में यात्रा के अनेक अवसर आएंगे तो आप सावधानीपूर्वक यात्रा करें। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी व बच्चों से दूर रहने का योग बन रहा है, तो आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हर रोज़ के जीवन में कुछ आप उत्साह की कमी पाएंगे। आप में बुखार व पेट से संबंधित रोग हो सकता है। आप हथियार, अग्नि, वसीले जीव अर्थात ऐसी हर वस्तु से दूर रहें जो आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि इसमें आपको घबराहट आदि होने की भी संभावना है। शुक्र 2 नवंबर से आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से यह जीवन में प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार की घटनाओं को देने का सूचक है। एक और जहां इस दौरान वित्तीय लाभ हो सकता है, किसी बाहरी स्थान से आपको लाभ हो सकता है और आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। दूसरी ओर धन व वस्त्रों पर आप अप्रत्याशी धन खर्च कर सकते हैं। यह अवधि विदेश यात्रा पर पैसे की बर्बादी भी दे सकती है, लेकिन अगर ध्यान से काम करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इस समय आप बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, उनमें से कुछ चोरी हो सकते हैं। घर में चोरी के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने सामान को ध्यान से रखें। यह समय दाम्पत्य सुख भोगने का भी है। यदि आप अविवाहित हैं तो विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ सुख भोग सकते हैं। मित्र आपके प्रति सहयोग व सहायता का रवैया अपनाएंगे, उनका व्यवहार अच्छा होगा। नुकीले तेज धार वाले शस्त्रों से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार से कृषि कार्य से जुड़े हैं तो विशेष ध्यान रखें, इस समय आपको कोई परेशानी हो सकती है। तो मित्रों, ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए मासिक फलादेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।